अध्याय 10। ज्ञान धारा कर्म धारा। स्वभज पर तज। जीव अजीव तत्व विषयक विवेक ज्ञान जागृत करने के लिए अनेकों प्रश्न उत्पन्न हुए थे। उनमें से 3 प्रश्नों का क्रमशः उत्तर देकर वस्तु स्वातंत्र्य का दिग्दर्शन करा दिया गया। अब चतुर्थ प्रश्न है यह कि किस विधि से इस जगत में विचरण करूं जिससे कि यह प्रपंच मुझे स्पर्श न कर सके और मैं केवल दृष्टा बना इसका तमाशा देखता रहूं। मेरी शांति अक्षुण्ण बनी रहे, विविध विकल्पों के नीचे दबकर अचेत न हो जाए। उत्तर तो सरल है पर किया जाना कठिन। उत्तर में तो इतना मात्र कह देना पर्याप्त है कि स्व को भज और पर को तज, परंतु इसका तात्पर्य क्या? मैं तो स्वयं मैं ही हूं, इसका भजना क्या? और पर पदार्थ मुझ में है ही नहीं, उनका तजना क्या? घर बार धन कुटुंब हैं, लो इन्हें छोड़कर वन में चला जाता हूं। भैया, इतना मात्र ही नहीं है, तेरा भंडार अनंत है, उस सबको छोड़ने की बात है। अच्छा लो, यह वस्त्र भी उतार देता हूं। भैया, इससे क्या होगा? केवल बाहर का गिलाफ उतरेगा, तेरा भंडार भरा का भरा ही रह जाएगा। तब कैसे करूं? और कुछ तो यहाँ दिखता नहीं, यह शरीर अवश्य है, लो इसे भी गंगा माँ के चरणों में समर्पित कर देता हूं। परंतु ऐसा करने से भी क्या होगा? तुरंत दूसरा मिल जाएगा। तब क्या करूं? बड़ी विचित्र समस्या है। इनके अतिरिक्त और है ही क्या जिनका कि मैं त्याग करूं? भैया, तेरी दृष्टि बाह्य जगत में ही घूम रही है, इसलिए तुझे अपना अक्षय भंडार दिखाई नहीं देता है। देख अपने भीतर उस अभ्यंतर जगत की ओर जिसका विवेचन अजीव तत्व के अंतर्गत किया गया है और जिसे विवेक ज्ञान ने पर पदार्थ स्वीकार कर लिया है। यही है तेरा वह अक्षय कोश जिसका त्याग करना है। धन कुटुंब वस्त्र तथा देह के त्याग की बात नहीं है, मन बुद्धि अहंकार आदि के त्याग की बात है। परंतु इनका त्याग कैसे करूं? क्या शरीर को काटकर इसमें से मन बुद्धि आदि को निकालकर बाहर फेंक दूं? परंतु इससे क्या होगा? तुरंत दूसरे मिल जाएंगे। इसलिए मांस पिंड रूप द्रव्य मन आदि के त्याग की बात नहीं है, भाव मन आदि के त्याग की बात है। संकल्प विकल्पों के तथा उनमें नित्य उदित हो होकर लीन होने वाले इष्ट अनिष्ट आदि विविध द्वंद्वों के त्याग की बात है। तर्क वितर्कों के त्याग की बात है। इच्छाओं कामनाओं तथा वासनाओं के त्याग की बात है। परंतु इनका त्याग कैसे करूं? ये तो ज्ञान के साथ एक मेक हुए पड़े हैं। क्या ज्ञान का त्याग कर दूं? ज्ञान का त्याग कर दिया तो फिर रह ही क्या गया? ज्ञान ही तो मेरा स्वरूप है। उसके त्याग का अर्थ है अपना त्याग, अपना नाश। और फिर ऐसा करना संभव भी तो नहीं है। क्या अग्नि कभी उष्णता का त्याग कर सकती है? बात ठीक है भैया, सूक्ष्म होने के कारण कुछ अटपटी सी अवश्य लगती है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। ले समझाता हूं। तनिक सूक्ष्म दृष्टि से समझने का प्रयत्न कीजिए। जीव पदार्थ में ज्ञान गुण ही प्रमुख है, अन्य सब उसका विस्तार है। चेतन के सब गुण ही चेतन हैं, अर्थात ज्ञानात्मक व अनुभवात्मक हैं। ज्ञान तो ज्ञान है ही, श्रद्धा भी ज्ञानात्मक है और चरित्र या प्रवृत्ति भी, क्योंकि ज्ञान के संशय रहित रूप को श्रद्धा कहते हैं और उसी के समता भावी रूप को चारित्र कहते हैं। शांति भी ज्ञानात्मक है, क्योंकि अनुभव करना ज्ञान का ही नाम है। इसी कारण आत्मा चित्त पिंड कहा जाता है, या यूं कहिए कि ज्ञान मात्र ही जीव है। अतः ज्ञान के कार्यों को ही ज्ञान का विषय बनाना इष्ट है। यह बात न भूलना कि यह सूक्ष्म दृष्टि पर्याय की क्षणिक सत्ता को लक्ष्य में लेकर चली है, द्रव्य की ध्रुव सत्ता को नहीं। यद्यपि ज्ञान का कार्य जानना है,
पर उसके साथ कुछ और भाव भी संलग्न है। जानना दो प्रकार का होता है, एक केवल जानना और दूसरा कल्पना विशेष के साथ जानना। अजायब घर में रखी वस्तुओं को जानना केवल जानने का उदाहरण है, अथवा राह चलते किसी भी साधारण व्यक्ति को जानना केवल जानने का उदाहरण है, और घर में पड़ी वस्तुओं को अथवा अपने पुत्र को जानना कल्पना सहित जानने का उदाहरण है। अजायब घर में कोई वस्तु इष्ट अनिष्ट या तेरी मेरी नहीं, पर घर की वस्तुओं में कोई इष्ट है, कोई अनिष्ट, कोई मेरी है और कोई तेरी। इसी प्रकार राह में चलता साधारण व्यक्ति मेरे लिए अच्छा है न बुरा, शत्रु है न मित्र, परंतु अपना पुत्र मेरे लिए अच्छा है, मेरा अपना है, मेरी सेवा करने वाला है। अजायब घर की वस्तुएं न ग्राह्य हैं न त्याज्य, न बनाने योग्य है और न बिगाड़ने योग्य है, परंतु घर की वस्तुओं में कोई ग्राह्य है और कोई त्याज्य, कोई बनाने योग्य है और कोई बिगाड़ने योग्य है। इसी प्रकार राह चलता व्यक्ति न प्रेम किया जाने योग्य है और न द्वेष किया जाने योग्य है, न बाधा पहुंचाए जाने योग्य और न सहायता किया जाने योग्य, परंतु अपना पुत्र प्रेम किए जाने योग्य है, द्वेष किए जाने योग्य नहीं, सहायता किया जाने योग्य है, बाधा पहुंचाए जाने योग्य नहीं। इसी प्रकार अन्यत्र भी जान लेना। यहाँ अजायब घर की वस्तुओं को जानना अथवा राह चलते व्यक्ति को जानना तो कर्तापने या भोक्तापने की कल्पनाओं से अतीत केवल जानना है, और घर की वस्तुओं को जानना अथवा अपने पुत्र को जानना कर्ता भोक्ता की कल्पनाओं सहित होने के कारण जानने के साथ कुछ और भी है। ज्ञान की पहली जाति के कार्य को ज्ञान धारा कहते हैं और दूसरी जाति के कार्य को कर्म धारा कहा गया है। इन पारिभाषिक शब्दों को याद रखना, क्योंकि अगले प्रकरणों में इनका अधिक विस्तार आने वाला है। ज्ञान धारा ज्ञाता दृष्टा भाव रूप है और कर्म धारा क्रोध आदि विकारों रूप। ज्ञान धारा ज्ञान के पारिणामिक भाव या स्वभाव के साथ तन्मय है, अर्थात उसके बिल्कुल अनुरूप है, इसलिए यह चेतन भाव है। और कर्म धारा पर पदार्थों के करने धरने के विकल्पों सहित होने के कारण ज्ञान के पारिणामिक भाव या स्वभाव के साथ तन्मय नहीं है, अर्थात उसके बिल्कुल अनुरूप नहीं है, अतः पर भाव है, चेतन भाव से अन्य है, और इसीलिए वह अचेतन या जड़ भाव है। इन दोनों जाति की क्रियाओं में ज्ञान एक समय एक ही कार्य कर सकता है, क्योंकि उपयोग विशेष अर्थात जानना विशेष ज्ञान की एक क्षणिक अवस्था है। पहले कुछ और जानता है, पीछे कुछ और, पहले कुछ और तरह से जानता है, पीछे कुछ और तरह से। एक ही क्षण एक ही ज्ञान की दोनों अवस्थाएं नहीं हो सकती। इसीलिए ज्ञान धारा के सद्भाव में कर्म धारा और कर्म धारा के सद्भाव में ज्ञान धारा होनी असंभव है। अर्थात क्रोध वैरागादि विभाव भावों के समय ज्ञाता दृष्टापने की साम्यता और साम्यता के समय क्रोध वैराग आदि विभाव भाव होने असंभव है। ज्ञान धारा से तन्मय चेतन ज्ञाता कहलाता है और कर्म धारा से तन्मय चेतन कर्ता। इसका कारण भी यही है कि ज्ञान का अपने जानना स्वभाव के अनुरूप कार्य अथवा पर्याय ही ज्ञान की जाति का कार्य या पर्याय कहा जा सकता है। कर्ता भोक्तापने की कल्पनाएं ज्ञान के पारिणामिक भाव या स्वभाव की जाति की नहीं होने के कारण उन्हें ज्ञान की जाति का कार्य या पर्याय नहीं कहा जा सकता। ज्ञान भाव से तन्मय ज्ञान का कार्य ज्ञान कहलाता है और कल्पनाओं या विकल्पों में तन्मय ज्ञान का कार्य विकल्प या राग कहलाता है। ज्ञान कर्म विवेक। इस प्रकार ज्ञान के रूपों का विश्लेषण करने से पता चलता है
कि वह दो जाति का है। एक तो केवल वस्तु के वर्तमान स्वरूप को अथवा उसके भूत भावी स्वरूप को या त्रिकालीय स्वरूप को जानने मात्र रूप, और दूसरा उस वस्तु के साथ अपना षटकार की नाता उत्पन्न करके उसमें अच्छे बुरे की कल्पना करने रूप। ज्ञान के पहले रूप का नाम ज्ञान धारा है और दूसरे का कर्म धारा। ज्ञान धारा व ज्ञाता दृष्टापना एकार्थवाची हैं और कर्म धारा व कर्ता बुद्धि एकार्थवाची है। यह ज्ञान किसी भी पदार्थ के संबंध में क्यों न हो, दोनों जाति का हो सकता है। ऐसा नहीं है कि निज आत्मा या भगवान संबंधी ज्ञान तो ज्ञान धारा रूप हो और अन्य पदार्थों संबंधी ज्ञान कर्म धारा रूप हो। निज स्वरूप व भगवान संबंधी ज्ञान कर्म धारा रूप होना संभव है और लौकिक पदार्थ संबंधी ज्ञान ज्ञान धारा रूप होना संभव है। सो कैसे वही दर्शाता हूँ। मैं हूँ, ज्ञान स्वभावी हूँ, शांति मेरा स्वभाव है। पहले भव में मैं कुत्ते के रूप में था, अगले भव में मैं देव के रूप में हो जाने वाला हूँ। आत्मा संबंधी यह सब विचारणाएं ज्ञान धारा रूप है, अर्थात जहाँ भूत वर्तमान व भविष्यत काल संबंधी अनेकों अवस्थाओं में गूंथे हुए मेरे एक अखंड रूप की सत्ता मात्र दिखाई देती है, वहाँ ज्ञान धारा है। क्योंकि यहाँ पर था, हूँ और होऊंगा के अतिरिक्त किसी भी अन्य पदार्थ के साथ या अपनी ही किसी अवस्था विशेष के साथ षटकार की संबंध जोड़कर उसमें इष्टता अनिष्टता उत्पन्न नहीं की गई, केवल होने मात्र की स्वीकारता है। परंतु मैं पहले भव में बहुत निकृष्ट दशा में पड़ा था, बहुत दुखी था। अब मैं कुछ धर्म करूंगा और या भोग भोगूंगा, देव बन जाऊं तो बहुत अच्छा लगेगा। इस प्रकार का सर्व ज्ञान कर्म धारा रूप है, क्योंकि यहाँ अन्य पदार्थों तथा अपनी ही किन्हीं विशेष अवस्थाओं के साथ षटकार की संबंध जोड़कर उनमें इष्टता अनिष्टता की कल्पना की जा रही है। इसी प्रकार भगवान पूर्ण शांति में स्थित हैं। वे तीन लोक को देख रहे हैं। पहले निगोद में रहते थे, आगे सदा आनंद में मग्न रहेंगे। भगवान संबंधी ये सब विचारणाएं ज्ञान धारा रूप है और भगवान अदमोद धारक है। उनकी पूजा व भक्ति मेरे लिए बड़ी हितकारी है। वे अपने आश्रितों को अपने समान कर लेते हैं, इत्यादि प्रकार का ज्ञान कर्म धारा रूप है। इसी प्रकार यह विष्टा नाम का एक पदार्थ है। इसका रंग पीला है। इसमें एक विशेष प्रकार की गंध है। उसकी उत्पत्ति इस प्रकार होती है। यह पहले अन्न रूप थी, अब खेतों में खाद के रूप में डाली जाती है, इत्यादि विष्टा संबंधी सर्व ज्ञान ज्ञान धारा रूप है। परंतु यह बहुत घिनावनी है, दुर्गंधित है, इसे मेरे पास से हटाओ, इत्यादि प्रकार का उसी विष्टा संबंधी ज्ञान कर्म धारा रूप है। यह युद्ध स्थल है। यहाँ अनेकों योद्धा परस्पर में लड़कर मृत्यु की गोद में सो जाया करते हैं। यह युद्ध सिकंदर व पोरस के मध्य हुआ था, इत्यादि प्रकार सर्व ज्ञान ज्ञान धारा रूप है। परंतु यह युद्ध मेरे देश के लिए बड़ा हानिकारक सिद्ध हुआ। भविष्य में हमें ऐसे युद्धों के प्रति रोकथाम करनी चाहिए। इस प्रकार का सर्व ज्ञान कर्म धारा रूप है। आज का दिन बहुत गर्म रहा है, यह ज्ञान धारा है और इससे मुझे बड़ी पीड़ा हुई है। गर्मी कुछ कम हो जाती तो अच्छा होता, यह कर्म धारा है। इसी प्रकार अन्य भी। वास्तव में देखा जाए तो ज्ञान धारा बुद्धि के प्रयास द्वारा विचारणाएं उत्पन्न करने रूप नहीं होती, क्योंकि ऐसा करने से तो वह सब ज्ञान कर्म धारा रूप बन जाएगा। वह केवल सहज प्रतिभास रूप होती है। जैसा कैसा भी, जिस किस भी वस्तु का प्रतिभास हो जाने पर मन की सर्व विचारणाएं शांत हो जाती हैं तथा वह व्यक्ति कुछ उस प्रतिभास के साथ तन्मय सा होकर
खोया खोया सा महसूस करने लगता है। वह दशा कुछ अद्वैत सी होती है और इसीलिए शांति रूप है। जितनी देर भी ऐसी स्थिति रहती है, मन को थकान नहीं होती, बल्कि आनंद में कुछ झूमता सा रहता है। परंतु वहां से हटकर यदि कर्म धारा में आ जाता है, तो बुद्धिपूर्वक का प्रयास प्रारंभ होने के कारण तब उसे उन्हीं विचारणाओं में कुछ थकान महसूस होने लगती है। सत्य पुरुषार्थ। इस कथन पर से मानवीय पुरुषार्थ के ही दो रूप दर्शा दिए गए। उनमें से कर्मधारा रूप पुरुषार्थ तो सर्वलोक सदा से करता आ रहा है। शांति का उपासक इसे छोड़कर ज्ञान धारा रूप पुरुषार्थ का आश्रय लेता है और जीवन को तदनुरूप ढालने का धीरे धीरे अभ्यास करता है। लौकिक और अलौकिक पुरुषार्थ में यही अंतर है। यद्यपि उसका बाह्य जीवन तो एकदम वैसा होने नहीं पाता, परंतु उसका दार्शनिक जीवन, जिसका आधार की केवल श्रद्धा है, अवश्य पलटा खाता है और करने धरने की या कारण कार्य भाव खोजने की टेव विराम पाती है। इस अभ्यास या प्रयत्न का नाम ही मोक्ष मार्ग या शांति पथ है। यद्यपि व्यवहारिक जीवन में उसकी कर्मधारा चलती रहती है, पर दार्शनिक अंतरंग जीवन में सर्वत्र ज्ञानधारा व्याप जाती है, जिसके फलस्वरूप वह सदा ही अपने सर्व बाह्य रागात्मक कर्मधारा वाले कृत्यों के लिए अपने को धिक्कारता हुआ बराबर अंदर ही अंदर उनसे पीछे हटने का तथा ज्ञान धारा में टिकने का प्रयास करता रहता है। ऐसी मिश्रित दशा उसकी उस समय तक चलती रहती है जब तक कि कर्म धारा का अभ्यास पूर्णतः शमन न हो जाए। यही व्यवहार व निश्चय मार्ग की मैत्री है। इसका यह अर्थ नहीं है कि वह दोनों को उपादेय मानता है। कर्मधारा रूप व्यवहार करते हुए भी वह उसे सर्वथा अपराध ही समझता रहता है और ज्ञान धारा को सत्य समझता रहता है। यह बात उस श्रद्धा या अभिप्राय की है जो बाहर में दृष्ट नहीं हो पाती, साधक के अंदर ही अंदर चुटकियां लिया करती है, जिसे वह स्वयं जान सकता है, दूसरा नहीं। अन्य लौकिक प्राणी तो उसे पूर्ववत ही कर्मधारा में उलझा हुआ देखते हैं, पर वह अंदर ही अंदर ज्ञान धारा की ओर झुकता जाता है। कर्मधारा के अपने सर्व विकल्पों को निहिसार व मिथ्या प्रपंच रूप अंगीकार करता जाता है। फिर भला वह कब अभिप्राय पूर्वक यह कह सकता है कि अमुक कार्य अमुक ने किया या अमुक कारण से हुआ? किसने किया? स्वभाव ने। निमित्त का क्या स्थान? हुआ करे, पर वह भी स्वाभाविक ही है। उसके देखने का ढंग बदल जाता है। लौकिक जीवों को भले उसकी बात अटपटी लगे, पर उसके लिए वह सत्य है, परम सत्य। विश्व की स्वतंत्र व स्वाभाविक कार्य व्यवस्था वह प्रत्यक्ष व देखता है और इसीलिए विरोध करने वाले साधारण अनभिज्ञ व अज्ञानी जनों के आक्षेपों पर वह केवल मुस्कुरा देता है। वह जानता है कि सर्वसाधारण जन इस रहस्य को समझ न सकेंगे, इसलिए वाद विवाद करना व्यर्थ समझता है और केवल वीतराग गुरुओं के आदर्श को ही एकमात्र शरण समझता हुआ निर्भीक अपने मार्ग पर बढ़ता चला जाता है। ज्ञान धारा को पुष्ट करने वाले चर्चाग्रस्त प्राणी उस चर्चा में उलझे हुए पीछे पड़े रह जाते हैं। उनके प्रति उसे केवल माध्यस्थता ही रहती है, द्वेष या विरोध नहीं, क्योंकि वह जानता है कि ये बेचारे वस्तु स्वरूप की या निमित्त उपादान की बातें ही करना सीखे हैं, ज्ञान धारा में बैठकर वस्तु व्यवस्था को देखना नहीं सीखे। इसी कारण निश्चय या स्वभाव की बात करते तो अवश्य सुने जाते हैं, पर कर्मधारा की पकड़ छोड़ते नहीं देखे जाते। कर्मधारा का कांटा गले में अटका हुआ है, इसीलिए व्यवहार से तो मेरे अहंकार की या कर्तापने की अथवा निमित्त कारणों की सार्थकता खरी,
इस प्रकार की बात सामने आए बिना नहीं रहती। ये लक्षण ही कर्मधारा की ओर उसके अंतरंग अभिप्राय के या झुकाव के साक्षी हैं। यही कर्मधारा की अति वेदना है, जिसमें पड़ा समस्त जगत तड़प रहा है। क्या किया जाए? यह भी स्वतंत्र रीति से ही हो रहा है। सर्व जगत तो न कभी समझा है और न कभी समझ सकेगा। समझने वाले ही समझते हैं और वे बिरले ही होते हैं। इसलिए उससे जगत की इस अहंकारपूर्ण बुद्धि पर केवल हंसी आती है और कुछ करुणा भी। साधक के विचार सदा ज्ञान धारा रूप रहते हैं। यदि विचारों में भी यह परिवर्तन न हुआ होता तो साधक काहे का? यदि लौकिक जीवों की भांति निमित्तों में ही कर्ता या कारणपना देखता रहा या उस ही की बात करता रहा तो लौकिक जीवों में और उसमें क्या अंतर रहा? दोनों का झुकाव ही कर्मधारा की ओर रहा। भले ही बाह्य क्रियाओं में अभी कर्मधारा के दर्शन होते हों, पर साधक के अंतरंग अभिप्राय में ज्ञान धारा व्याप्त चुकी है। वह जो भी बात या चर्चा या उपदेश दार्शनिक अथवा सैद्धांतिक दृष्टि से करता है, वह सब ज्ञान धारा की ओर झुककर ही करता है। इसलिए वस्तु की स्वतंत्र कार्य व्यवस्था के प्रतिपादन में उसके द्वारा निमित्तों के कर्तापने का या उसके अहंकार का कोई स्थान स्वीकार नहीं किया जाता। भले ही कर्मधारा में जाने पर उनका भी कोई स्थान वहां दिखाई देता हो, पर ज्ञान धारा में तो सब कार्य स्वतः होते हुए दिखाई देते हैं, किसी के द्वारा किए जाते हुए नहीं। इस होने पने में निमित्त अपना योग्य स्थान लेते हुए अवश्य दिखाई देते हैं, पर इस कल्पना को कहीं अवकाश मिलने नहीं पाता कि यदि यह न होता तो यह हो जाता। ज्ञान धारा का ऐसा ही कोई अचिंत्य महात्मा है। भले ही इसे एकांत कहो, पर साधक को यही सुंदर लगता है। यह उसकी आंतरिक साधना है। इसी साधना के आधार पर जल में कमलवत वह संसार में रहता हुआ भी इससे भिन्न रहता है। जिस प्रकार की पुत्र की मृत्यु के 1 महीने पश्चात ही अपनी कन्या का विवाह करने वाला कोई व्यक्ति बाहर में सब कुछ राग रंग करता हुआ भी अंदर में रोने के सिवाय कुछ नहीं कर पाता। वह हंसता बोलता अवश्य है, बाजा आदि भी बजवाता अवश्य है, मिठाई भी बनवाता अवश्य है, हंस हंसकर अतिथियों का सत्कार भी करता अवश्य है, पर अंदर से नहीं, बाहर से। उसका अंतःकरण तो यह सब कुछ करता हुआ भी अपने पुत्र के शोक से विहल केवल रो ही रहा है। यह सब कुछ खेल तमाशा मानो उसका गला घोंट रहा हो, ऐसा उसे प्रतीत होता है। इसी प्रकार शांति पथ का साधक भी व्यापार आदि करता अवश्य है, भोग आदि भी भोगता अवश्य है, पर अंदर से नहीं, केवल बाहर से। अंदर से तो इन सब कार्य को करता हुआ वह मात्र रोता है, मानो वह सब कुछ आडंबर उसके आंतरिक जीवन का गला घोंट रहा हो। लोग को वह अवश्य सब कुछ करता हुआ दिखता है, पर वास्तव में वह स्वयं कुछ नहीं कर पाता। इसी को अरुचि पूर्वक करना कहते हैं। यही गीता का अनासक्त योग है। यही जल में कमलवत भिन्न रहने का अभिप्राय है। घर में रहते हुए भी विरागी इसी का नाम है। लौकिक जन इस स्थिति को साधना का अंत मानते हैं, परंतु वास्तव में आध्यात्म मार्ग की साधना यहाँ से प्रारंभ होती है। यह तो लौकिक दिशा की बात कही। धार्मिक दिशा में भी वह पूजा, उपवास, व्रत, उपदेश आदि सब कुछ करता है, पर अंदर से नहीं, केवल बाहर से। इन कार्यों को वह इसलिए नहीं करता कि यह सब कार्य उसे अच्छे या हितरूप लगते हैं, बल्कि इसलिए करता है कि ऐसा करते हुए उसे क्षण भर के लिए अधिक पुष्ट कर्म धारा से हटकर हीनाधिक रूप से ज्ञान धारा में प्रवेश पाने का अवसर मिल जाता है। वह ही वास्तव में उसके लिए अमृत है, हित है। जिस प्रकार अन्न खाने से प्राणों की रक्षा होती है और इसीलिए अन्न को ही प्राण कह देते हैं,
उसी प्रकार इन बाह्य धार्मिक क्रियाओं का आश्रय लेने से उसे उपरोक्त अमृत या हित की प्राप्ति होती है। इसलिए इन धार्मिक क्रियाओं को भी हित कहा जाता है। परंतु वास्तव में यह सब धार्मिक कार्य करना उसे अंदर में सदा अखरता रहता है। उन कार्यों को करने के सर्व विकल्प कर्मधारा रूप है। यह समझता हुआ वह उन विकल्पों को सदा त्याज मानकर उनसे पीछे हटने का प्रयत्न करता रहता है। पर इसका अर्थ यह न समझ जाना कि इन धार्मिक क्रियाओं को सर्वथा अनिष्ट मानकर वह अन्य लौकिक कार्य तो करे परंतु इनको न करे। अभिप्राय ठीक ठीक समझना। आगे भी आश्रव के प्रकरण में इन धार्मिक क्रियाओं के निषेध का कथन आएगा। अतः यहाँ ही अभिप्राय को समझने का प्रयत्न करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। ज्ञान धारा में उतरने की अतीव उत्कंठा के कारण वह उनको छोड़कर ध्यान निमग्न हो जाना चाहता है। यही उपरोक्त वक्तव्य का प्रयोजन है। उन क्रियाओं को छोड़कर लौकिक कर्मधारा में उलझना जीवन को ऐसे अंधकूप में गिरा देगा जहां से निकलना अनंत काल में भी संभव न हो सकेगा। देव, गुरु, शास्त्र व उपरोक्त धार्मिक अनुष्ठान उस समय तक अत्यंत आवश्यक है जब तक कि साक्षात ज्ञान धारा की उपलब्धि हो नहीं जाती। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार की अन्न खाने की उस समय तक अत्यंत आवश्यकता रहती है जब तक कि इस शरीर के प्रति का किंचित भी राग हृदय में वास करता है। प्रत्येक बात पुनः दोहराई जानी संभव नहीं है, अतः इसको यहाँ ही दृढ़तया हृदयंगम कर लेनी योग्य है, नहीं तो आगे के प्रकरणों में उल्टा अर्थ ग्रहण हुए बिना न रह सकेगा। और यदि ऐसा हो गया तो प्रभु ही जाने कि क्या होगा। नाथ, ऐसी कुबुद्धि से सबकी रक्षा हो। करना और बात है और विचारना और। करने और विचारने में महान अंतर है। साधक का सर्व ही शुभ व अशुभ क्रियाओं का करना तो कर्म धारा रूप होता है, पर विचारना ज्ञान धारा रूप। उसकी चर्चा का विषय भी ज्ञान धारा की ओर झुका रहता है, क्योंकि अंदर से उसे वही भासती है। बाहर और अंदर के इस महान अंतर को देखने में असमर्थ जगत उसकी चर्चा में आगम विरोध व एकांत के दर्शन करता है, पर उसे स्वयं को ऐसा प्रतीत नहीं होता। इसे ही कहते हैं व्यवहार व निश्चय मार्ग की संधि। अंदर व बाहर की क्रियाओं में यह अंतर कैसे संभव है, इस बात का आगे उत्तर आश्रव प्रकरण में दिया जाएगा। यदि अंदर व बाहर में यह अंतर न हो तो केवल एक शुभ अशुभ कर्म धारा में ही रहें या केवल एक शुद्ध ज्ञान धारा में ही रहें, परंतु ये दोनों ही मोक्ष मार्गी नहीं कहलाए जा सकते। केवल कर्मधारा वाला तो निसंदेह संसार मार्गी है ही, परंतु केवल ज्ञान धारा वाला भी मोक्ष मार्गी नहीं है। वह या तो स्वयं भगवान है और या स्वच्छंदचारी ज्ञानवादी एकांत दृष्टि, या तो मोक्ष रूप है और या घोर संसारी। जो स्वयं मोक्ष रूप हो जाता है वो मोक्ष मार्गी नहीं होता। मोक्ष मार्गी के अंदर के अभिप्राय में तो टंकोत्कीर्ण एक ज्ञान धारा का ही वास है, परंतु बाह्य प्रवृत्ति में दो बातें दिखाई देती हैं। प्रत्यक्ष रूप से तो निषिद्ध बुद्धि रूप शुभ व अशुभ कर्म धारा, और परोक्ष या अदृष्ट रूप से आंशिक ज्ञान व कर्म धारा का मिश्रण, यही मोक्ष मार्ग है। चौथे से 12वें गुणस्थान तक अर्थात नीचे से ऊपर तक की साधना विषयक श्रेणियों में वह उत्तरोत्तर ज्ञानधारा की ओर झुकता चला जाता है, यहाँ तक कि उसके अंत में जाकर पूर्ण ज्ञानधारा में निश्चल स्थिति पा जाता है। इस रहस्य को समझे बिना आध्यात्म चर्चा लाभ की बजाय हानि पहुंचाती है, क्योंकि ऐसी अवस्था में वह वाद विवाद रूप विजिगीषु कथा बन जाती है, वीतराग कथा रहने नहीं पाती।